नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में भी आज बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया है। सीधे तस्वीर आपको हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की दिखा रहे हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार सरकार के 8 अलग अलग विभागों के द्वारा जो झांकियां है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम गांधी मैदान की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उद्योग विभाग के साथ साथ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग एवं जीविका ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के साथ साथ बिहार रीजनल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी के द्वारा जो है यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में जो झांकी की प्रस्तुति है वो निकाली गई है। तो आपको हम लाइव तस्वीरें जो है पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बिहार सरकार के 8 अलग अलग विभागों के द्वारा जो झांकी है उसकी प्रस्तुति की गई है। आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं। आपको बता दें कि उद्योग विभाग की बात करें के साथ साथ तमाम जो विभाग हैं उनके द्वारा जो झांकियां है उसकी प्रस्तुति की जा रही है। रंग बिरंगे परिधानों में अलग अलग विषयों को लेते हुए हर विषय में एक संदेश हम सबके बीच पहुंचाती हुई ये झांकियां मैं दूर से देख रहा हूं और राष्ट्रीय तिरंगे को लिए हुए ये उद्योग विभाग की झांकी है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना, और इसका विषय है बिहार में औद्योगिक विकास। बिहार के औद्योगिकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। लघु प्रक्षेत्र से लेकर बृहद प्रक्षेत्र में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें उद्योग विभाग समय सीमा के अंदर सभी प्रकार के क्लियरेंस भी प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू की गई है। साथ ही टेक्सटाइल नीति, लेदर उत्पादन नीति तैयार की जा रही है। हैंडलूम के क्षेत्र में भी काफी कार्य किए जा रहे हैं। सितंबर 2021 में भागलपुर के प्रचलित मंजूषा पेंटिंग को जीआईटी टैग मिला है। इस क्षेत्र में लगभग 5000 कलाकार कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। इंडियन सिल्क एक्सपो का क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के रेशम भवन में खुलने जा रहा है, जिससे देश विदेश में भागलपुर, बिहार के सिल्क का व्यापार आसानी से होगा। बिहार सरकार ने केंद्र की योजना के तहत पटना के अलीगंज प्रखंड के सिंगोरी गांव, नालंदा के नेपुरा, नवादा के कादरा गांव और भागलपुर के टोले गांव को राज्य के बुनकर के लिए सामान्य सुविधा केंद्र CFC की स्थापना करने जा रही है, जिसका लाभ राज्य के बुनकर उठाएंगे। भागलपुर में पूर्व से स्थापित सिल्क टेक्नोलॉजी संस्थान में पुनः बीटेक की पढ़ाई प्रारंभ होने जा रही है। पटना का खादी मॉल देश का एक विख्यात खादी मॉल बन गया है, जिसका अक्टूबर माह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अवलोकन किया गया। खादी मॉल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा खादी मॉल देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित होनी चाहिए। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान द्वारा प्रस्तुत इस झांकी के अग्रभाग में राज्य में इथेनॉल उत्पादन, मध्य भाग में ऑक्सीजन उत्पादन और अंत में सिल्क सिटी भागलपुर में बड़े पैमाने पर हो रहे हैंडलूम, खादी और सिल्क उत्पादन को दर्शाया गया है। सभी इससे परिचित हो रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी झांकी है मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, नशा मुक्ति से समृद्धि की ओर।
नशा समाज का विकास हो सकता है। इसी की छवि इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। झांकी के मुख्य मंच पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पूर्ण शराब बंदी नशाबंदी को लागू रखने के लिए किए गए कार्य को दिखाया गया है। दिखाकर ज्ञान भवन से की गई थी। झांकी से बच्चों द्वारा नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसमें लाइव आर्टिस्ट और कटआउट्स का इस्तेमाल किया गया है। तृतीय खंड में स्कूल के छात्र छात्राओं में समाज सुधार के जज्बे को जागृत करने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताओं को पूरे राज्य में आयोजन किया जा रहा है। और इसके पीछे पर्यटन विभाग की झांकी, पुनौरा धाम सीतामढ़ी। हमें गर्व है अपनी संस्कृति, सभ्यता और की धरोहर पर सीतामढ़ी का प्रदर्शन किया जा रहा है। जनश्रुतियों के अनुसार त्रेता युग में मिथिला में ओलावृष्टि के कारण घोर अकाल पड़ा। मिथिला नरेश राजा जनक को ऋषि मुनियों के परामर्श से हलेष्टि यज्ञोपवीत अपने हाथों से हल चलाने सिराउर से फूटे हुए घड़े से एक बालिका की संप्राप्ति हुई। हल के सिरा उत्पन्न होने के कारण बालिका का नाम सीता पड़ा और सीता की प्राकाट्य स्थली होने के कारण इस पुण्य भूमि का नाम सीतामढ़ी पड़ा। राज्य सरकार द्वारा मां जानकी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है और इस अवसर पर पर्यटन विभाग मां सीता। इसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं कृषि विभाग की झांकी। जैविक उत्पाद अपनाएं, जीवन स्वस्थ बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए गंगा की अविरता को बनाए रखने हेतु गंगा नदी के किनारे जैविक खेती करने के लिए नदी के तटवर्ती क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय राजकीय सड़कों के दोनों तरफ पड़ने वाले 13 जिले जिसमें पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया एवं कटिहार के चयनित गांवों में कृषि विभाग द्वारा जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अग्रभाग में जैविक खेती के सांकेतिक रूप दिखाए जा रहे हैं। दोनों हाथों में स्वस्थ मिट्टी जिसमें केचुआ एवं विभिन्न फसलों में जैविक उपादानों के उपयोग को दर्शाया गया है। झांकी के मध्य भाग में प्रथम अंश में जैविक उत्पादन बनाने की विधि तथा द्वितीय अंश में किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के फसलों को जैविक तरीके से उपजाने जीवंत प्रदर्शन संदेश दे रहा है कृषि विभाग की ये झांकी। और ठीक इसके पीछे राज्य स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य विभाग की झांकी। कोविड अनुरूप व्यवहार करें, कोविड अनुरूप व्यवहार तभी होगी कोरोना की हार। झांकी के अग्रभाग पर बहुत ही खूबसूरती के साथ कोविड संक्रमण से बचा जांच कराएं और कोविड टीकाकरण की तीनों खुराक निर्धारित अंतराल पर अवश्य लें। कोविड संक्रमण के इस दौर में इन्हीं संदेशों के साथ कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए मास्क पहनिए, काम पर चलते रहिए और कोविड से बचाव हेतु टीके की तीनों डोज लेने के लिए जनमानस चल रही सखी एक उड़ान भरे, खुद बदले फिर बदलाव करे। समाज सुधार अभियान, बाल विकास निगम, ग्रामीण विकास विभाग की झांकी। एक बेहतर समाज बनाएंगे, बाल विवाह और दहेज प्रथा को मिटाएंगे। इस संदेश को अपने हाथों में लिए ये महिलाएं स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करती महिलाओं के
सराहनीय कदमों को दर्शाती ये संयुक्त झांकी है। झांकी पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में बाल विवाह का शिकार हो रही एक मासूम बच्ची को बचाने का प्रयास करी है। बिहार को पूरी तरह से शराब, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी बीमारियों से मुक्त करवाकर समाज सुधार अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जीविका और महिला विकास निगम की झांकी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बंदिशों से आजादी। जी हाँ, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी बंदिशों से आजादी इन्हीं पहलुओं को दर्शाती है। झांकी के अग्रभाग में किशोरियों को खून की कमी यानी अनीमिया से बचने के लिए तिरंगा भोजन अपनाने की सलाह दी गई है। हमारे भोजन की थाली ऐसी हो जिसमें कुछ लाल, पीला, कुछ सफेद और कुछ हरा अवश्य हो। पहेली की सहेली कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों की शिक्षिकाओं को माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय का सघन प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे किशोरियों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कक्षा 7 से 12 की प्रत्येक छात्रा को माहवारी प्रबंधन एवं सैनिटरी नैपकिन हर वर्ष 300 रुपए की राशि दी जाती है। और ये सलामी मंच के पास से गुजरती हुई ब्रेटा की झांकी मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सौर ऊर्जा से होगा रोशन हर गांव। आज के इस अवसर पर ये झांकी संदेश दे रही है, सौर ऊर्जा का उपयोग करके शहरों की तरह गांवों को भी रोशन किया जा सकता है। सोलर स्ट्रीट लाइट से होगा गांव गांव उजियारा, भाग जाएगा डर का अंधियारा। आपके सामने से गुजर रही ब्रेडा की झांकी, जिसमें राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत होने वाले विकास के लिए सरकार की पहल और कार्यों की झलक दिखाई गई है। गांव में उक्त योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन के बाद ही स्थिति का परिदृश्य आपके सामने से होकर ये कलाकार दिखा रहे हैं। इस तरह झांकियों का प्रदर्शन समाप्त हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे निर्णायक मंडल यहाँ मंच के नजदीक उपस्थित हैं और वे झांकियों का मूल्यांकन करते हैं और क्रमवार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में इन झांकियों को रखते हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मार्क्स की, उनकी श्रेणी देने की। और ये जो आज गणतंत्र दिवस के 73वें वर्ष पर पटना के इस गांधी मैदान में 8 झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। तो आपने साफ तौर पे तस्वीर देखा है पटना के गांधी मैदान की, जहां पर बिहार सरकार के 8 अलग अलग विभागों के द्वारा जो प्रस्तुतियां थी वो निकाली गई थी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून को लागू किया गया है, उसकी भी जो प्रस्तुति थी वो आज मद्य निषेध विभाग के द्वारा दिखाया गया था। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने पिछले कोरोना के समय जो काम किए हैं उसको भी आज झांकी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिखाया गया है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।